क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, चेतना स्टोर पे टोटल जीएसटी ऑफ ₹1,05,000, क्लियर है, एट द टाइम ऑफ purchase and collect GST rupees 1,22,500 at the time of sale during 1st of July 2017 to 31st of July 2017. Okay, find the GST payable by चेतना स्टोर। क्या पूछा जा रहा है आपसे? कितना सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन है, नन्हा सा। कैसा बोलेंगे, चेतना स्टोर पे टोटल जीएसटी, चेतना स्टोर ने कितना जीएसटी पे किया, 1,05,000, ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेस। तो ये चीज को ध्यान रखो। चलो परचेस लिखा है, जब उसने कोई चीज खरीदा चेतना स्टोर ने तो जीएसटी कितना पे किया उसने, 1,50,000। तो ये 1,50,000 क्या हो गया आपका, इनपुट टैक्स, क्लियर है। इनपुट टैक्स क्या हो गया, ₹1,05,000, क्लियर। अब ये इनपुट टैक्स क्यों कहलाया भाई, उसने पे किया, जब चेतना स्टोर ने खरीदा तो उसने क्या किया, इतना जीएसटी पे किया, तो जो पे किया जाता है ना वो इनपुट टैक्स कहलाता है, क्लियर है। अब आगे देखो, एंड कलेक्ट जीएसटी ₹1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल, सेल मतलब बेचा, ओके। तो जब उसने बेचा तो कितना जीएसटी कलेक्ट किया, देखो इतना तो उसे देना पड़ गया है ना, देना पड़ा, जीएसटी इसने दिया, अब उसने कितना कलेक्ट किया, तो जो कलेक्ट किया उसको क्या बोलते हैं, जो कलेक्ट किया उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स कितना है, ₹1,22,500, ओके, 1,22,500 आउटपुट, और इनपुट कितना हुआ, 1,05,000, क्लियर है, ओके। अब आगे देखो, अच्छा, ये ड्यूरिंग 1st ऑफ जुलाई 2017 टू 31st ऑफ जुलाई 2017, ये आपको सिर्फ एवं दिया गया है, आपको थोड़ा सा सॉरी थोड़ा आपको घुमा दिया गया, ये है कुछ नहीं, ठीक है, इसका टेंशन मतलब उसे छोड़ दो, हमें मेन फोकस किसमें करना है, जो हमसे पूछा गया। फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर, चेतना स्टोर के का जीएसटी पेएबल निकालना है। जीएसटी पेएबल मतलब उसने कितना जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया, ठीक है, कितना जीएसटी पे किया, तो क्या करोगे, इनपुट टैक्स उसका कितना, 1,05,000 एंड आउटपुट टैक्स 1,22,500, क्लियर है। जीएसटी पेएबल आपको फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स, आउटपुट मतलब जो उसने कलेक्ट किया, ठीक है, जितना जीएसटी कलेक्ट किया, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ओके, समझ में आ रहा है ना। यहां पर इनपुट टैक्स के प्लेस पे अगर आपको लिखना है टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, ठीक है, टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस आपको लिखना हो, लिख सकते हो, लेकिन हमने इतना ज्यादा बता दिया कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हो, इसके साइड में लिख लेना टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस एंड टैक्स कलेक्ट एट द टाइम ऑफ सेल। ये दोनों की मीनिंग पता है ना, क्यों इन्हें इनपुट टैक्स कहा जाता है और क्यों इन्हें कलेक्ट टैक्स कहा जाता है, आउटपुट टैक्स कहा जाता है, सॉरी, है ना, क्योंकि कलेक्ट किया, जीएसटी कलेक्ट किया तो आउटपुट, वो आउटपुट आ रहा है उसके पास, ठीक है, और इनपुट उसके पास से निकल रहा है, तो ये इनपुट और ये आउटपुट, बस जीएसटी पेएबल हमको निकालना है। तो जीएसटी पेएबल आउटपुट टैक्स कितना है, रुपीज, बार बार रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, एंड में लिख दीजिएगा, ठीक है, 500 माइनस 1,05,000, क्लियर है। चलो अब इसे माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये 0, ये 0, ये 2 का 0, ठीक है, अब उसके बाद 2 और ये 1 तो कट, 22,000, तो कितना मिला, ₹22,000। तो देयरफॉर आंसर क्या लिखेंगे, जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर, चेतना स्टोर, जीएसटी पेएबल ऑफ चेतना स्टोर, ऐसे ऑफ चेतना स्टोर इज ₹22,000, कंप्लीट, ठीक। सेकंड में चलो, हार्ड नहीं है इसलिए ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाती। नजमा इज, लेकिन हाँ ये इससे हमको ट्रिक पता चली ना, किसको इनपुट डिवाइस करते हैं, किसको आउटपुट डिवाइस करते हैं, और जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, ओके ना, क्लियर। नजमा इज प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब जो मालिक होता है, उसका ओनर होता है, ठीक है, ऑफ अ फर्म, अपने फर्म की मालकिन है जो भी है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। देखो अब रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी मतलब जीएसटी आई हमने आपको बताया था, क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बताया था, मतलब जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है इनका फर्म। क्यों, अब ये बताओ क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था, अबाउट 20 लाख जिसकी अमाउंट होती है ना, ईयरली जिसकी इनकम होती है अबाउट 20 लाख, तो उसको जीएसटी के अंदर इंटर होना पड़ता है, तो ये जीएसटी के अंदर
एंटर है। ओके, शी हैज पेड जीएसटी ऑफ 12,500 रुपीज, ठीक है, ऑन परचेस। उसने क्या किया, जब परचेस किया, जब खरीदा, कुछ भी सामान खरीदा, नहीं पता क्या खरीदा, 12,500 रुपीज उसने क्या किया, पेड किया, जीएसटी पे किया, ठीक है। अब देखो, तो ये आपका क्या हो गया, इनपुट टैक्स हो गया, ठीक है। अब एंड कलेक्ट रुपीज 14,750 ऑन सेल, जब बेचा तो कितना जीएसटी कलेक्ट किया, तो वो जीएसटी क्या कहलाएगा आपका, आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट, ठीक, आउटपुट जो उसके पास आया, जो उससे इधर पीछे निकल गया वो इनपुट, और जो उसके पास आया वो आउटपुट। क्लियर है, चलो, तो ये दो चीजें। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम। अब ये आईटीसी क्या है, क्या है आईटीसी, यही है, बस इसका आंसर आपका 12,500 आईटीसी इन द सेंस इनपुट टैक्स, जिसको कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों बोलते हैं, हमने आपको बताया, तो जो इनपुट टैक्स में जो मतलब जो जीएसटी पे किया था वो बाद में हमने आउटपुट टैक्स के जरिए ले लिया, ठीक है, ले लिया वो टैक्स, तो फिर क्या हो गया, वो टैक्स, वो अमाउंट हमारे पास आ गया ना, वो अमाउंट हमारे पास आ गया, तो इसलिए उसको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। क्लियर है, ओके। अब आगे देखो, तो फर्स्ट का आंसर तो आपको अभी मिल गया, उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, तो चलो अब इसको स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो, समझ में आया ना क्या क्या बताया हमने, नज़मा एक मालकिन फॉर्म की जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है ना, और पेड कितना किया, उसने कुछ भी चीज खरीदा तो 12,500 उसने पे किया, मतलब सोल्यूशन, इनपुट टैक्स सीधे सीधे लिखेंगे, इनपुट टैक्स इज इक्वल टू ₹12,500। ओके, क्लियर है। अब आउटपुट टैक्स जो जो हमको मिलता है उसे पहले लिख लो, आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स ₹14,750, दो चीजें मिल गई, ठीक। अब हमको क्या पूछा, फर्स्ट हमको जो पूछा है वो करते हैं। फर्स्ट हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, ठीक है, तो लिख दो द अमाउंट ऑफ आईटीसी, बार बार आईटीसी लिखेगा तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इज रुपीज, बस जो है वही लिख दो 500। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, कितना इजी है। अब सेकंड में चलो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। अब जीएसटी पेएबल अमाउंट क्या है, मतलब जितना जीएसटी उसको पे करना है, किसको, नज़मा को, जो कि फॉर्म की मालकिन है, उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। फॉर्म की मालकिन ने जीएसटी के अंदर एंटर है, मतलब उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज उसने जब खरीदा तो जीएसटी कितना पे किया उसने, 12,500 रुपीज पे किया, और जब बाद में उसको बेचा तो उसको मिला पैसा, पैसा मिला, पैसा मिलने के साथ उसको उसने जीएसटी, पैसा जो मिला वो मिला, लेकिन जीएसटी कितना कलेक्ट किया, 14,750, ठीक है। तो इनपुट टैक्स भी मिल गया, आउटपुट टैक्स भी मिल गया, जीएसटी पेबल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू, आउटपुट टैक्स में से माइनस करेंगे ना, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। क्लियर है, अभी हम आपको पूरा सामने में लिख के दिखा रहे हैं, बाद में आपको होमवर्क देंगे, आपको खुद से करना है, फिर हम जो करेंगे उससे मैच करना है। क्लियर है, क्योंकि हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि हम ही देंगे और आप बस देख लो और लिख लो, मेहनत आपको भी करनी है, बताएंगे हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहली मेहनत आपकी रहनी चाहिए। आउटपुट टैक्स, चलो ठीक है, पहले हमने मेहनत कर ली, दूसरी मेहनत तो एटलीस्ट आप कर सकते हो, 750 माइनस 12,500। क्लियर है, चलो अब इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकलता है, देखिए ये 0 0 आपका 0 हो गया, ठीक है, ये 5 एंड 0 5 हो गया, 7 में से 5 गया, 2 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 1 1 माइनस, मतलब 2,250, ठीक है। तो देयरफॉर क्या, जीएसटी पेएबल इज ₹2,250। क्लियर है, तो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर फर्स्ट का लिख लेना, आईटीसी इज इक्वल टू, हमको जो क्वेश्चन पूछा है ना तो हमको नीचे तो पूरा आंसर लिखना पड़ेगा, आईटीसी इज ₹2,500 एंड जीएसटी पेएबल इज, यहाँ पे इज, ठीक है, रुपीज हाउ मेनी, 2,250। बताओ, इतने में सिर्फ उसको 2,250 रुपीज किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। बाकी उसने क्या किया, जो आउटपुट आया था ना, जो आया था उसमें से उसने माइनस कर लिया इनपुट, बाकी जो था वो उसने खुद रख लिया और इतना गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है। मतलब उसका तो कुछ नहीं गया, नज़मा का कुछ नहीं गया, उनकी जेब से कुछ नहीं गया, जो उसने दिया था वो सारा कुछ उनको मिल गया, ठीक है। तो क्या कहा गया यहाँ पे, सारी जेब जनता की ही खाली होती है, सिर्फ कस्टमर की ही खाली होती है, जो पूरा का पूरा टैक्स पे करता है। इनडायरेक्टली सारा टैक्स कौन पे करता है, कस्टमर पे करता है। हमने लेक्चर 1 में आपको बताया था, याद रखो, ठीक
ठीक है, चलो ओके। तो ये 2 क्वेश्चन आपके इजीली कंप्लीट हो गए, दोनों भी इजी है, ठीक है। ये 2 को करो, फिर उसके बाद थर्ड में चलते हैं, नोट डाउन कर लो।